हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वेरिएशन of force F acting on a body moving along x-axis varies with its position x as shown in the figure. The body is in stable equilibrium state and here we have given four options. First is P, second is Q, third is R and fourth is both P and Q. And a diagram is also given here. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as the condition for the इक्विलिब्रियम. हमारे पास यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, अगर हम उसके इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन की बात करें तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फाइंड आउट किया जाता है. एक तो होता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा हमारे पास यहाँ पे होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. नाउ यहाँ पे जब भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स की वैल्यू होती है, नेट फोर्स की वैल्यू होती है, दैट इज गिवन एज 0. और साथ में अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसके लिए पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है इसके बीच का ग्राफ भी दे सकते हैं. दैट इज डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, अगर डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स ये हमारे पास लेस देन 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और अगर 0 के बराबर होगी तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कंसिडर किया जाएगा. हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम जो पोजिशन है या एक्स है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करें तो हमारे पास जो फोर्स है इसका जो नेचर है वो रिस्टोरिंग होना चाहिए. तभी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम होगा ये यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा. नाउ इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, दूसरा यहाँ पे फोर्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें एक सिचुएशन जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस किया है किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर, और दूसरी कंडीशन में हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको जो शेल है इसके टॉप पोजीशन पे प्लेस किया है. नाउ अगर हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये कुछ टाइम तक यहाँ पे एक हाइट को रीच करेगा, उसके बाद यहाँ पे अगेन ये अपनी इनिशियल पोजीशन या मेन पोजीशन को अटेन कर लेगा. यानी यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये अपनी इनिशियल पोजीशन है उसको ये ऑब्टेन कर लेगा. यानी यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है वो रिस्टोरिंग है. तो इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं. दूसरा यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे आगे की डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन को अटेन कर पाए, या फिर अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए. ये यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक तरीके से मूव करेगा. यानी जो फोर्स है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है, यही दो पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर है. दूसरा यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे ऑन पॉइंट P, तो जैसे हम यहाँ पे P पॉइंट से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी. और अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो रिस्टोरिंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं होगा. तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो होगा लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा. इसी तरीके से अगर हम Q पॉइंट की बात करें तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स है ये एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. और नेगेटिव वैल्यू का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स का नेचर है ये रिस्टोरिंग का है, यानी अपनी मेन पोजीशन को यहाँ पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा. इस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वो स्टेबल कंसिडर की जाएगी. दूसरा, इसी को अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल और पोजीशन के ग्राफ के टर्म में देखें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल और पोजीशन, जिसको हम एक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स और पोजीशन का ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से गिवन है. यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है.
तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको P मानूं, दिस पॉइंट विल बी गिवन एज R एंड दिस पॉइंट विल बी गिवन एज Q। तो यहाँ पे हमें पता है जो फोर्स की वैल्यू होती है दैट विल बी गिवन एज du डिवाइडेड बाई dr। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो पोटेंशियल एनर्जी की, इसको हम F डॉट dr से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर हम इस ग्राफ का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल का ग्राफ है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इस केस में हम ये मान के चल सकते हैं ये साइन का ग्राफ एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये कॉस के टर्म में बनेगा। यानी जहाँ पे P की वैल्यू 0 के बराबर होगी वहां पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। सो वी कैन से द ग्राफ विल बी लाइक दिस। हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। Q पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी लेकिन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और P पे भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। नाउ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमारे पास डेल यू डिवाइडेड बाई डेल आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो ये हमारे पास यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे डेल यू डिवाइडेड बाई डेल आर नेगेटिव होती है तो एक तरीके से हमारे पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम P पॉइंट और Q पॉइंट पे देखें तो दोनों पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन P पॉइंट पे जो U है ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो आर क्यू पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये मिनिमम है। सो वी कैन से जो P पॉइंट होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारे पास Q पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the variation of force acting on a body moving along x-axis varies with its position as shown in the figure. The body is in a stable equilibrium state at Q. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.